स्किल नंबर 4 पे आता है कि हमेशा आपके पास एक रियल गुरु होना चाहिए, एक रियल एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसके निरीक्षण में ही आप सारे काम करें। अक्सर मैंने देखा है बच्चे ऐसे लोगों को गुरु मानते हैं जिनकी खुद की हालत खराब होती है, आर्थिक रूप से वो खुद संघर्ष कर रहे होते हैं, और फिर आपको लगता है कि इसकी पढ़ाए हुए के हिसाब से, इसके समझाए हुए के हिसाब से आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो ये गलतफहमी है। अगर आपका टीचर, आपका गुरु ऐसा है कि जो खुद संघर्ष कर रहा है आर्थिक रूप से, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो आपको पढ़ा रहा है तो वो एक तरह से फेक पढ़ाई है, फर्जी पढ़ाई है। तो ऐसी फर्जी पढ़ाई करके बहुत ज्यादा पैसे कमाए नहीं जाते। तो हमेशा 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 रियल गुरु ढूंढें और रियल गुरु के निरीक्षण में ही सारे काम करें, सारी एक्टिविटी करें। तो ये भी मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि आज की दुनिया में यूट्यूब चैनल है, इतने सारी जगह हैं कि हर एक बंदा अपनी लॉजिक बता रहा है, लॉजिक एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बड़ा मुश्किल होता है कि भाई एक रियल गुरु के साथ उसका मिल पाना, उसको समझ पाना, उसको पहचान पाना और उसका फॉलो कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप इस जो ग्रुप बनाऊंगा इसमें बिजनेस और सेल को समझने जाएंगे, तो इस टॉपिक को भी मैं उसमें लेते हुए चलूंगा। या फिर अगर आप फ्रेशर हैं, जॉब ढूंढने जा रहे हैं, तो ओवरऑल कुछ भी करने जा रहे हैं, तो बिना गुरु के कुछ भी करने मत जाइए। ठोकरें जिंदगी में ज्यादा लिखी हैं, बिना गुरु के धक्के ज्यादा हैं, बिना गुरु के फेलियर ज्यादा हैं, मुश्किलें ज्यादा हैं, मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। तो गुरु की अहमियत बहुत ज्यादा है। और जैसा कि आप जानते हैं आज का दिन गुरु पूर्णिमा है, और इसी के उसमें इंस्पायर होकर मैंने कहा चलो आज एक वीडियो में बना दूं। तो इस गुरु की अहमियत को कम मत समझें और एक रियल गुरु के साथ ही उसके निरीक्षण में ही कुछ करने जाए। ठीक है, तो ये स्किल नंबर 4 है। तो ये भी स्किल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, जो अनाड़ी आदमी होते हैं ना, जो बेवकूफ गधे होते हैं, उनको कभी भी एक गुरु की अहमियत समझ में नहीं आती, उनको लगता है फालतू है। हाँ, जो फर्जी गुरु हैं उनके लिए आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के तो एक कदम लाइफ में मत चलना, नहीं तो गलतियां करते करते बूढ़े हो जाओगे, कभी अपने मकसद में नहीं पहुंच पाओगे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि इस पॉइंट के बारे में आपका क्या कहना है। और स्किल नंबर 5 आती है कीप लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपको लगता होगा कि अगर आपने आईटीआई कर ली तो इसमें से आप 15,000 भी कमा लेंगे, और इसी को करके 25,000 भी कमा लेंगे, 50,000 भी कमा लेंगे, लाख भी कमा लेंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नॉर्मली एक चीज समझिएगा कि जो स्किल 15,000 कमाने के लिए चाहिए, जब आप 30,000 की कमाने की बात करेंगे तो वो स्किल 30,000 कमाने के काम नहीं आएंगे, उसके लिए आपको कुछ और नया सीखना पड़ेगा। वहीं अगर आपको 50,000 महीना कमाना है तो उस समय फिर वो 15,000 वाली स्किल या फिर वो 30,000 वाली स्किल काम नहीं आएगी, वहां पर 50,000 वाली स्किल ही काम आएगी। इसी तरह से जैसे जैसे आप जिंदगी में, लाइफ में और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से उसकी लर्निंग भी डिफरेंट हो जाती है, उसके स्किल सेट भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो हमेशा सीखने को तैयार रहें। बिना लगातार सीखे आप बहुत ज्यादा कमाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जो मैंने पॉलिटेक्निक की है और शुरू के 15 साल में मैं 50,000 रुपये पहुंचा। कहाँ 5200 से मैंने शुरू करा और 50,000 में पहुंचा, तो लगातार मेरी लर्निंग चलती रही। लेकिन जब 50 से 1 लाख में पहुंचने की बारी आई तो तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर मैंने उसको कवर अप कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मेरा पॉलिटेक्निक का कोई रोल था या उसका कुछ एक्सपीरियंस था। मैंने कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा सीखा। यही मैंने तीसरे नंबर पे आपको सेल्स के बारे में बताया था। तो उसका खास रिलेशन था, जब मैंने वो चीज सीख ली, रियल टीचर्स से, रियल गुरु से वो चीज सीख ली, उसको मैंने अपनी लाइफ में लगाया, तो उतनी जल्दी मेरे रिजल्ट मेरे सामने आ गए। तो आने वाले समय में अगर मैं 2 लाख पर मंथ की सोच रहा हूं, तो मुझे अब और कोई एक्स्ट्रा स्किल सेट चाहिए। बिना उस चीज को सीखे वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए अभी भी मेरी लर्निंग लगातार चल रही है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और केवल आईटीआई और केवल पॉलिटेक्निक और केवल बीटेक करके ये मान के चल रहे हैं कि अब आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है आप आईटीआई करके 15,000 कमाना शुरू कर दें, या पॉलिटेक्निक करके 25,000 कमाना शुरू कर दें, या फिर बीटेक करके शायद 50,000 कमाना शुरू कर दें। अगर उसके साथ साथ कुछ नया आपने नहीं सीखा तो फिर और ज्यादा अर्निंग की पॉसिबिलिटी भूल जाए, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप फंस के रह जाएंगे। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी, और मैं इस बात का एकदम क्लियर हूं कि हर एक बंदे के अंदर इतने पेशेंस नहीं है। जैसा कि मैंने स्किल नंबर 1 में ही बता दिया था कि अपना माइंड और अपनी बॉडी कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आप इस लास्ट तक आप आके टिक पाए होंगे। और अगर आप टिक पाए तो आप मान के चलिए बेसिक कंट्रोल आपके अंदर है। तो ऐसे में आपकी एबिलिटी है कि अगर आप इन जो 5 पॉइंट मैंने बताया इस पे एक स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करते चले जाएं, तो तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत तगड़े चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ज्यादा इंप्रूव आप कर जाएंगे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, या फिर केवल इंफॉर्मेशन के तौर पे आपने इस वीडियो को देख के अब 20 वीडियो में भाग गए। ये केवल आप जानते हैं, और तो आप बता सकते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं। इसके अलावा मैं एक बात आपको और बता दूं कि प्लीज ये चीज समझ लीजिए, आपकी जिंदगी कोई इंफॉर्मेशन नहीं बदल सकती। आजकल आप देखें 1000 न्यूज चैनल हैं, यूट्यूब में 1000 इंफॉर्मेशन देने वाले हैं।
तो कभी भी केवल इंफॉर्मेशन सुनने के वजह से किसी की लाइफ चेंज नहीं होगी। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूंगा, मैं अपने आप को कैसे और बेटर कर सकता हूं, जब तक आप इस पे काम शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन आज के जमाने में है, इससे 10 गुना इंफॉर्मेशन भी आप अपने दिमाग के अंदर इकट्ठी करते रह जाइए, कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसको इंप्रूव करने के लिए एक्शन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो जो मैंने आज 5 स्किल के बारे में बताया, ये एक्शन के ऊपर ही बताया। तो मुझे मालूम है हर एक की बस की नहीं है, और ना कि हर एक की बस की हुई होगी कि इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।